बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। और आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन कौरमा बनाने जा रहे हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत डिलीशियस बनता है। इसको कैसे मैंने बनाया, चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और ये धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च है। टमाटर कटिंग कर लिए थे 2 और तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। अब मैंने इस पहले मसाले को हम अलग से तैयार कर लेंगे। तकरीबन 2 कप पानी लिया है और उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, टमाटर 2 और 2-3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। अदरक लहसुन जब पेस्ट बनाया था तो उसमें भी हरी मिर्चें मैंने डालकर उसका भी अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था। 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 ही चम्मच इसमें हरी मिर्च का पेस्ट है और 1 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च इसमें ऐड कर दी। अब तकरीबन आधा चम्मच इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। हल्दी, आधा चम्मच हल्दी का इसमें मैंने डाल दिया है। एक चम्मच सूखा धनिया का पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी मिर्चें डाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लाइट ही मिर्चें पसंद करते हैं तो इसलिए, क्योंकि हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की हैं, दड़ा मिर्च भी, तो हाफ़ चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर का डालूँगी और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। तब हम यहाँ पर इसको प्रेशर को बंद कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए और मसाले को अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हम लोग अपने गोश्त को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को आपने अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक वो फुल वाइट ना हो जाए, उसकी अपनी बिल्कुल स्मेल वगैरह, हमक या कच्चापन जब तक ख़त्म ना आ जाए, आपने उस वक्त तक इसको फ्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार आपको आज मैं कौरमे की रेसिपी दे रही हूँ। आप जब घर पर बनाएंगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तमाम न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखें, ये चिकन हमारा फ्राई हो चुका हुआ है और ये मसाला 5 से 7 मिनट हो गए। अब मैंने प्रेशर को खोल लिया है। ये मसाला देख लें हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको इसमें दही ऐड कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए उस वक्त तक इसको हमने भूनना है जब तक इसमें से ये टमाटर और प्याज इसका अच्छी तरह से एक पेस्ट ना बन जाए। हमें इसका एक पेस्ट चाहिए है। अगर इसी तरह ये थोड़ा खड़ा मसाला रहा तो ये चिकन में प्याज टमाटर अलग से नज़र आए जो वो बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है इसी स्टेज पर आप अच्छी तरह इसको तमाम मसाला जिस तरह से ग्राइंड हुआ होता है आपने पका कर ही ग्राइंड कर लेना है। इसको अच्छी तरह आपने भूनना है, चाहे आपको इसको 10 से 15 मिनट लग जाएं। तो कोई जल्दबाजी, मसाला भूनने में आपने जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि सारा टेस्ट भी इस मसाले का होता है और इसकी लुक भी सारी मसाले के ऊपर ही नज़र आ रही होती है कि जितना ज़्यादा मसाला अच्छी तरह पेस्ट हुआ होगा उतना खूबसूरत भी लगता है और उसका टेस्ट भी उतना अच्छा होता है। ये मैंने टमाटर डाल दिया है, 1 कप मैंने इसमें दही का डाला है और अब हम इसको अच्छी तरह से, ये देखेंगे हमारा जितना भी मसाला था कि पेस्ट की तरह बन गया है। अब हम इसे अपने चिकन में ऐड कर लेंगे। अब चिकन के साथ इसको हमने 20 से 25 मिनट अच्छी तरह भूनना है और तकरीबन 1 कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि चिकन के अंदर इसके सारे मसाले रच जाएँ और हमारा चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाए। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। अब इसमें 1 कप तकरीबन पानी डाल दें और इसको ढाँप दें 20 से 25 मिनट के लिए और हल्का फ्लेम कर दें
ताकि मसाले हमारे जितने भी हैं अच्छी तरह हमारे चिकन के अंदर रच जाएं। देखें ये इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, बहुत ही मज़े का लग रहा है ये, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपका दिल चाहे। अगर आप चावलों के साथ खाना चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा आप रखेंगे ताकि इसका शोरबे के साथ ही चावल अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल ड्राई कर लें तो रोटी और नान वगैरह के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, तो ये बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए पानी मैंने डाल दिया, ये उसी प्रेशर में जिसमें मैंने मसाला बनाया था उसमें ही मैंने पानी डाला ताकि उसके सारे मसाले जो है वो इसमें आ जाएं, हमारा एक मज़े सा टेस्टी सा हमारा सालन तैयार हो जाए। ये देखिए हमारा बिल्कुल सालन तैयार हो चुका है और घी छोड़ दिया हुआ है हमारा। आप अपने हिसाब से उसका, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा आप पानी ज़्यादा रख लें, अदरवाइज़ आप यहीं पर उसको अपने चूल्हे को बंद कर दें। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।